हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को मिल रही है। और रही बात प्रपत्र 2 यानी कि स्व घोषणा पत्र जमा करने की, तो मुख्य रूप से अधिकृत तौर पर 31 मार्च तक ही लास्ट डेट था, लेकिन उसको 15 अप्रैल तक मौखिक रूप से बढ़ाया गया था ताकि आप अपना स्व घोषणा पत्र जमा कर सके और उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला था। अब तक 70% लोगों के द्वारा स्व घोषणा पत्र जमा कर दिया गया है। अभी भी 30% लोगों का स्व घोषणा पत्र बाकी है। तो क्या ऐसी स्थिति में सर्वे संभव हो सकता है? क्योंकि सर्वे को कराने के लिए 100% आंकड़ा जरूरी है। कितने सरकारी जमीन है, कितने रैयती जमीन है, रैयती जमीन के किस किस हिस्सा में कितने कितने लोग हैं, ये सारा आंकड़ा जब तक सरकार के पास आ नहीं जाएगा तब तक से आप सर्वे कराने में सक्षम नहीं हो पाइएगा। 100% सर्वे नहीं हो पाएगा। और फिर वही जो सर्वे था, रिविजनल सर्वे 71-72 तक जो चला था, उसमें आंशिक रूप से सर्वे हुआ, फाइनल हुआ, आंशिक रूप से सर्वे फाइनल नहीं हुआ, और वही स्थिति अभी भी बन सकती है। लेकिन समय समय पर सरकार के द्वारा सर्वे को लेकर के बहुत सारा अपडेट दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी स्व घोषणा पत्र जमा करने का पोर्टल खुला है और लोग जमा कर रहे हैं। इसी बीच सबसे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में निर्णय आया है बदलैन जमीन को लेकर के, क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि बदलैन जमीन जो है उसका सर्वे कैसे होगा। तो बदलैन जमीन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे सबको जानकारी भी रहता है। बदलैन जमीन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी। ये दो व्यक्ति हो गए। तो ए व्यक्ति का मान लीजिए कि कुछ हिस्सा यहां पर है और इसी ए व्यक्ति का कुछ हिस्सा यहां पर है, इस जमीन बी के पास है। यहां पर भी बी व्यक्ति का कुछ प्लॉट है और यहां पर भी बी व्यक्ति का कुछ प्लॉट है। तो ए के इलाके में बी घुसा हुआ है और बी के इलाके में ए घुसा हुआ है। तो जोत को आसान करने के लिए, कृषि उत्पाद को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, ताकि कम लागत और सहूलियत के अनुसार हमारा कृषि उत्पाद और जोत बढ़ सके, वह होता था बदलैन। उसका नाम था बदलैन। ये देहाती भाषा कहिए, आम भाषा कहिए या रेवेन्यू की भाषा कहिए, बदलैन जमीन था। अब बदलैन में क्या होता था कि यह इलाका ए का है, तो यहां से यह जमीन जो बी के हिस्से में था, माने जो कहेगा कि आप यह जमीन जो है हमको दे दीजिए, इसके साथ हो जाएगा, और यह जमीन जो है पूरा का पूरा हो जाएगा। यानी कि यह पूरा का पूरा जमीन ए का हो गया, यह पूरा का पूरा जमीन बी का हो गया। यानी कि यहाँ पर बी वाला प्लॉट ए ले लिया और यहाँ पर ए वाला प्लॉट बी ले लिया। तो ये हो गया बदलैन। तो बदलैन भी जो होता था वह दो तरीका से होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है निबंधित, ठीक, एक होता है मौखिक। निबंधित का मतलब कि दोनों व्यक्ति अपने अपने जमीन का, उस व्यक्ति का जमीन को वह रजिस्ट्री कर दिया, ए ने बी को रजिस्ट्री कर दिया और बी ने अपना जमीन ए को रजिस्ट्री कर दिया, तो वह हो गया रजिस्टर्ड बदलैन। तो रजिस्टर्ड बदलैन के बदले में दोनों व्यक्ति के पास अपना अपना डीड होगा, अपना अपना कागजात होगा। तो वैसे व्यक्तियों के लिए इस सर्वे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों के पास साक्ष्य के रूप में अपना अपना बदलैन का निबंधित कागज है। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी मौखिक का, क्योंकि मौखिक बदलैन में किसी भी दो पार्टी के बीच कोई कागज नहीं है। और पुराने जमाने में जितने भी बदलैन होते थे उस समय बहुत कागज का महत्व नहीं था, आपसी विश्वास और आपसी सहयोग की बात थी। तो मैक्सिमम जो पुराने जमाने में जमीन बदलैन हुए और लोगों में अनभिज्ञता थी, दूरदर्शिता कम थी, वैसे लोग आज तक मौखिक बदलैन के आधार पर ही जमीनों को जोत कर रहे थे। तो इस सर्वे में प्रपत्र 2 में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आया कि आखिर उस जमीन का, जो मेरे हिस्से में किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन है और उसका कागजात मेरे पास नहीं है, आज भी वह जमीन उसी व्यक्ति के नाम पर दिख रहा है, वह जमीन का हिस्सा हम अपने नाम पर कैसे कराएं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी और ये मामला सरकार के संज्ञान में गया। तो संज्ञान में जाते ही
सरकार ने एक निर्णय लिया कि नहीं, जो मौखिक रूप से जमीन का बदलैन हुआ है और आज के तिथि में सभी के अपने अपने दखल कब्जा में दखल शांतिपूर्वक है, बदलैन जमीन को लेकर के किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है, तो जिस व्यक्ति के नाम पर जो बदलैन जमीन है या जिस व्यक्ति के हिस्से में, जिस व्यक्ति के दखल कब्जा में जो बदलैन जमीन है, वह उसी के नाम पर सर्वे होगा। इसके लिए दोनों के बीच एक आपसी सहमति पत्र तैयार किया जाएगा और सहमति पत्र पर दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होगा और उसी पेपर के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि ए है तो ए का जमीन तो है ये है, बी का जमीन ए के पास आ जाएगा, उसी तरह से इधर बी है तो बी का जमीन इसके पास है ये है, ए का जमीन आ जाएगा। इसमें ए और बी के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर करा करके सर्वे टीम के द्वारा और उसी सहमति के आधार पर सर्वे होगा। तो अब ये जो अटकलें थी कि मौखिक आधार पर जो जमीन का बदलैन हुआ है वह सर्वे में कैसे होगा, इसके लिए सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मौखिक रूप से जो जमीन बदलैन किया गया है उसका आपसी सहमति के आधार पर और वर्तमान में शांतिपूर्ण दखल कब्जा के आधार पर जिस व्यक्ति के दखल कब्जा में है उस व्यक्ति के नाम पर ही वह सर्वे कर लिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं हो। तो अब तक अगर आपके पास कोई बदलैन जमीन है जिसका आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया है, मौखिक रूप से बदलैन कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जमीन पर एज दखल कब्जा बना कर रहिए। प्रपत्र 2 में उस जमीन के अभियुक्ति के कॉलम, उस जमीन का खाता खेसरा भरिए और अभियुक्ति के कॉलम में लिख दीजिए मौखिक बदलैन से प्राप्त, चूंकि वहां कॉलम में बना हुआ है प्रपत्र 2 में, जहां पर कि जमीन कैसे प्राप्त हुआ, प्राप्त करने का आधार तो उसमें लिखाता है ना, खतियान के आधार पर, सेल डीड के आधार पर, तो आप लिखिए मौखिक बदलैन के आधार पर भर दीजिए। इससे पता चलेगा सर्वे टीम को कि मौखिक बदलैन के आधार पर यह जमीन ट्रांसफर किया गया है। अब इसका आपसी सहमति तैयार करके उसके नाम पर सर्वे कर दिया जाना है। तो सर्वे अभी पोर्टल खुला हुआ है, ऑनलाइन लोग जमा कर रहे हैं। अगर आप अब तक जमा नहीं किए हैं तो आप जमा कीजिए और बदलैन जमीन को लेकर के जो भी अटकलें थी, जो भी समस्याएं थी, वह अब सरकार के द्वारा साफ कर दिया गया है। आप निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके इस जानकारी को पहुंचा दीजिए। नमस्कार।